अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटीना महामंत्री અને રાજસ્થાન સરકારના મુખ્યમંત્રી સન્માનીય અશોકભાઈ ગેહલોત સાહેબને વિનંતી કરું કે અહીંયા સંબોધન કરે એ પહેલા કેટલાક મિત્રો કોંગ્રેસમાં જોડાવાની ઈચ્છા રાખે છે એ પછી કરી। हमारे एआईसीसी के प्रभारी राजीव सातव साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष अमित चावड़ा जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय मधुसूदन मिस्त्री जी, सिद्धार्थ भाई पटेल, सागर भाई रायका जी, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार पर्थी भाई भटोल जी, जिला प्रेसिडेंट दिनेश भाई गढ़वी जी, पीना बहन ठाकुर, गुलाब सिंह राजपूत जी, हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, महिपाल सिंह जी गढ़वी एनएसयू के प्रेसिडेंट, हमारे वरिष्ठ नेता गोवा भाई रबारी जी, पूर्व विधायक, शिवा भाई भूरिया जी, विधायक देवधर, ज्योता भाई पटेल, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय, और नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री अनिल माली जी, रुक्ष्मणी कुमारी जी जो हमारी प्रभारी यहाँ पर हैं, राजू भाई जोशी जी, प्रकाश भारती जी, पीवी राजगोड़ जी, दीपक पटेल जी, डी राजपूत साहब, महेश दवे जी, जाकिर चौहान साहब और तमाम उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे आज गांधी व पटेल की धरती पर आने का सौभाग्य मिला। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं प्रभारी था पहले गुजरात का, तब मैं करीब 10-12 महीने रहा यहाँ पर। दीपावली भी मैंने गुजरात ही मनाई। पूरा कैंपेन राहुल गांधी जी ने बहुत शानदार किया असेंबली चुनाव में, और माहौल ऐसा बन गया कि हम चुनाव जीतेंगे। और जैसा आप जानते हैं कि जिस प्रकार से असत्य बोल करके, भावात्मक भाषण दे करके, लोगों को गुमराह कर जो माहौल बदला गया और व्यापारी लोग डर गए, पता नहीं मोदी जी हमारा क्या कर देंगे, जीएसटी है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, वो डर के मारे सूरत ने भी साथ दे दिया। 40 दिन तक वहाँ स्ट्राइक चली हो, बाजार बंद रहा हो, 1-1 लाख की वहाँ रैली हो रही हो, और लोकतंत्र जमहूरियत में खुली हवा में सांस ले लो, दिल की बात जुबान पे लाए, कोई भय नहीं हो, घृणा नहीं हो, नफरत नहीं हो। राहुल गांधी जी कहते हैं हमारी किसी अदावत नहीं है, ये राजनीति है, लोकतंत्र है, जो कांग्रेस का दिया हुआ सिस्टम है देश के अंदर। गांधी जी के वक्त में पंडित नेहरू थे, सरदार पटेल थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, अम्बेडकर साहब ने बनाया संविधान, तब से चला आ रहा है सिस्टम। और इसमें कायदा होता है, ऐसी मीटिंगें करो, हर पार्टी वाले अपनी अपनी बात कहो, उपलब्धियाँ बताओ, आगे क्या करोगे वो कार्यक्रम बताओ, और वोट मांगो। जनता जिसके पक्ष में फैसला दे, माई बाप आप होते हो, वो फैसला सबको मंजूर होता है, ये कायदा होता है। तो मोदी जी की राजनीति अमित शाह जी की राजनीति से हट करके है, बजाय इसके कि वो मुद्दा आधारित बात करे। कभी पहले गौ माता की बात करते थे, उनको छोड़ दिया, अब चुनाव आते हैं इनको राम मंदिर याद आता है, हिंदू की बात करने लग जाएंगे। क्या हम लोग हिंदू नहीं हैं? बात करेंगे देशभक्ति की बात करें, क्या हम राष्ट्रभक्त नहीं है, देशभक्त नहीं हम लोग? सेना की बात करें, अरे सेना पे गर्व आज नहीं, जब से आजाद हुआ मुल्क तब से ही सेना पे पूरे मुल्क को गर्व है। 62 की लड़ाई हुई थी चाइना के साथ में, कितने लोग हमारे शहीद हुए थे। 65 की लड़ाई हुई, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा जय जवान जय किसान का नारा दिया था। 71 की लड़ाई हुई, बांग्लादेश को आज़ाद करवाया इंदिरा गांधी के ज़माने के अंदर सेनाओं ने। 93,000 उनके कर्नल जनरल नियाजी के नेतृत्व में मेजर सैनिकों ने अपने हथियार डाल करके सरेंडर किया हमारी आर्मी के सामने। क्या वो गर्व करने पूरा मुल्क ने गर्व किया? अरे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा विपक्ष में कि इंदिरा गांधी नहीं, ये दुर्गा का रूप है। ये भी जमाना हमने देखा है। ये क्या बात करते हैं?
खालिस्तान नहीं बनने दिया, पंजाब अलग करने की बात करते थे, आतंकवादी कितने हिंदू मारे जाते थे वहाँ रोज के, आप पढ़ते होंगे उस जमाने में। कार्रवाई करी इंदिरा जी ने, उनको मालूम था मेरी जान जा सकती है, मैं उनका मंत्री था उस वक्त में, उन्होंने मुझे भी कहा था, और मरने के एक दिन पहले उड़ीसा में कहा उन्होंने कि मेरी जान चली जाएगी तो परवाह नहीं, तो मेरी जान जाएगी तो मेरे खून का एक एक कतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा, ये कहा था इंदिरा गांधी। आप बताइए, अरे पंडित नेहरू ने आराम हराम है, बड़े बड़े बांध, कल कारखाने, इस्पात के जाल बिछा दिया, IIT जो संस्थान आज एम्स उस जमाने के बने हुए हैं, जब उस पर नींव पे खड़ा है हमारा देश। तो कोई अहम घमंड में कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा और रहना भी नहीं चाहिए। मोदी जी हमारे हैं, पता नहीं किस माटी के बने हुए वो, कि वो अहम घमंड में ही चल रहे हैं। कोई उनको पूछे कि पिछले चुनाव में सरकार बनाई आपने, तो वोट कितना है आपको? 100 में से 31 वोट, 100 में से 31% वोट मिले मोदी जी को। 69% वोट खिलाफ पड़े मोदी जी के, सरकार बन गई अलग बात। उनको समझना चाहिए कि 69% हिंदुस्तान की जनता आज ही मेरे खिलाफ वोट दिए हैं, मैं विपक्ष को साथ लेके चलूँ। लोकतंत्र में विपक्ष होता है, आलोचना करता है, आम इंसान कर सकता है, प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की, मंत्री की, MLA की, MP की, सरपंच की, कायदा होता है और उसकी बात सुनी जाती है। हो सकता है उसकी बात में कोई दम हो, तो सत्ता में बैठे व्यक्ति को वो काम करना चाहिए जनता के हित में, कोई घमंड अहम बीच में नहीं आना चाहिए। पर ये लोग तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक बार इंदिरा गांधी का नाम 5 साल में नहीं लिया मोदी जी ने, पंडित नेहरू का नहीं लिया, बल्कि नीचे स्तर पर नौजवान पीढ़ी को भड़का रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से पंडित नेहरू के बारे में। 12 साल तक जेल में रहे होंगे पंडित नेहरू, आप कल्पना करो। इस तरह से ये मुल्क चल रहा है। मैं आपसे अपील करूंगा कि हमेशा हमें गर्व रहा है कि देश आज पहुंचा है जहां पर। मोदी जी कहते 70 साल में क्या किया। अरे जब आज़ाद हुआ था तो ये पंखे चल रहे हैं, बिजली बोल रहा हूँ मैं, माइक पे बोल रहा हूँ। आज़ाद हुआ तो सुई नहीं बनती थी देश के अंदर। आज़ाद हुआ तो बिजली क्या होती है लोग नहीं समझते थे गाँव के अंदर, बिजली क्या होती है। आप कल्पना करो, वहाँ से शुरुआत करी देश ने। 33 करोड़ देवी देवता थे उस वक्त में, आज 130 करोड़ देवी देवता विराजते हैं देश के अंदर। आबादी इतनी बढ़ गई है देश की। सड़कों का जाल बिछाना, स्कूलों का जाल बिछाना, PHC, CHC अस्पतालों का जाल बिछाना, सड़कों का जाल बिछाना। आज दिशा क्या था उस जमाने के अंदर, गुजरात क्या था, देश क्या था, किस प्रकार गुमराह किया जा रहा है लोगों को। जो कुछ हुआ 70 साल में हुआ। आलोचना करो, कोई गलती हुई है आलोचना करो, आपका हक है। तो कम से कम हमारे देश का जो गर्व है दुनिया के अंदर उसको बढ़ाओ। बाहर के मुल्कों में जाकर के मोदी जी बुराई करते, 70 साल में हमारे मुल्क में कुछ नहीं हुआ था, अब मैं करने लगा हूँ। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने बाहर के मुल्कों की धरती पर जाकर के अपने मुल्क की बुराई नहीं की हो कि पिछली सरकार ने कुछ भी नहीं किया, ऐसा आज तक मैंने कभी देखा नहीं। 45 साल में राजनीति कर रहा हूँ। 5 बार मैं MP रहा हूँ, 3 बार केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, 3 बार मैं चीफ मिनिस्टर बन गया हूँ, तीसरी बार। पर कभी मैंने नहीं देखा कि ये मैं सुनूं कि प्रधानमंत्री बाहर जाके मुल्कों में बड़ी बड़ी मीटिंग करें, पब्लिक मीटिंग है, वो एम्बेसी के थ्रू, एम्बेसी के दुरुपयोग करके कर रहे हैं। कैसे काम चलेगा? ये डिक्टेटरशिप है, ये तानाशाही रवैया है, ये कोई लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में तो वो होता है हर चीज में लोग क्या कहेंगे। अगर मैं काम कर रहा हूँ, फैसला कर रहा हूँ, कहीं ऐसा फैसला नहीं हो रहा कि लोग क्या कहेंगे मुझे, ये डर और भय सताता लोगों का, वो लोकतंत्र होता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। अकाल पड़ा हुआ आपके यहाँ भी कई तहसीलों में, चारे के डिपो खुले, गायों के कैंप लगे, करते हैं आज तक हम लोग। अब इन्होंने बंदिश लगा दी है, लघु सीमांत किसान के कर दिए। राजस्थान में प्रॉब्लम आ रही, 9 जिलों में अकाल है, वहाँ पर भी हम लोग लगे हुए इस काम में। आप निश्चिंत रहो, पिछली बार भी सरकार जो बन तो गई इनकी, तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। गोवा भाई को आपने कामयाब नहीं हो पाए यहाँ से, परंतु पूरे गुजरात ने जो साथ दिया हमारा, हम भूल नहीं सकते।
ऐसी स्थिति कर दी मोदी जी की और अमित शाह जी की, उनकी जीत जीतनी मानी गई मुल्क के अंदर और हमारी हार नहीं मानी गई, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप लोगों को। इसलिए जो कसर हो गई है विधानसभा चुनाव में, एक मौका है लोकसभा चुनाव में, उस कसर को पूरी करो। पूरे देश को मैसेज आएगा गुजरात क्या चाहता है। और गुजरात के अंदर आप देखिए मोदी जी को लंबे अरसे से उन्हीं कथनी में करने में अंतर है, नीति व नीयत एक नहीं है। चुनाव जीतने के लिए पानी में जहाज उतार दिया वो मोदी जी है। मोदी जी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये भावना लोगों के अंदर है। जुमले बोल सकते हैं, ओबीसी की बात करने लगे। मैं ओबीसी का हूं खुद, तो मैं छत्तीस कौम का हूं, तब मैं मुख्यमंत्री हूं। मेरी जाति का 100 में से राजस्थान की असेंबली में अकेला मैं मेंबर हूं, मेरी जाति का अकेला हूं मैं, तो मुख्यमंत्री हूं। इसको कहते हैं लोकतंत्र, इसको कहते हैं लोकतंत्र। ये नहीं कि मैं ओबीसी का हूं और मुझे बुरा भला कह रहे राहुल गांधी और मुझ पर आरोप लगा दिए, ओबीसी पूरी कौम को बदनाम कर दिया, नीचा दिखा दिया। ये कोई बात हुई क्या? प्रधानमंत्री जब बोलते हैं ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिससे कि लोगों के दिलों को छूने वाली हो, वो होता प्रधानमंत्री का भाषण। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं वो तो आप देख ही रहे हो। तो कृपा करके मैं अपील करूंगा आपको कि आपके जगदीश ठाकुर तो उम्मीदवार पाटन से हैं, प्रति भाई बटोल साहब कांग्रेस ने सबकी सलाह से इनको टिकट दिया है। आप सबका आशीर्वाद मिले, आप सब मिलकर के इनको कामयाब करें। एक एक वोट की जरूरत दिल्ली के अंदर है कांग्रेस को, देश हित के अंदर है। आज देश को कांग्रेस की जरूरत है। जो शासन देख लिया, लोग समझ गए कांग्रेस वाले शासन करना जानते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जमाने को देख रहे हैं, इंदिरा जी को देखा, राजीव गांधी को देखा, नरसिम्हा राव जी को देखा, पंडित नेहरू को देखा होगा आप लोगों ने। तो कांग्रेस जानती है कैसे शासन करते हैं, कैसे छत्तीस कौम को साथ लेते हैं, सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को। तब ये मुल्क एक वक्त अखंड रहता है, जो रखा गया है, लोकतंत्र कायम रखा गया है। पाकिस्तान में कई बार सैनिकों का शासन हो गया, प्रधानमंत्रियों को, राष्ट्रपति को जेल में भेज देते वहां पर। जुल्फिकार अली भुट्टो जी थे, फांसी में चढ़ा दिया वहां पर। पाकिस्तान में हिंदुस्तान में राजनीति का फर्क है। पाकिस्तान क्या चीज है हिंदुस्तान के सामने? और पाकिस्तान का डर बता के चुनाव जीतना चाहते हैं मोदी जी, बताइए आप। हिंदुस्तान के लोगों में दमखम है, एकता है, सब लोग एकजुट होकर के सेना का मनोबल को बढ़ाते आए हैं आज तक। उसको लेकर राजनीति हो रही है। और योगी जी महाराज जो यूपी के सीएम क्या कहते हैं, आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को, ये मोदी जी की सेना है। अरे पाकिस्तान रहने दो ये बातों को, हिंदुस्तान में बातें नहीं आनी चाहिए। सेना अपना काम करे, देश की रक्षा करे, राजनीति अपनी जगह काम करे, राजनेता लोग करे, आप लोग करो, कार्यकर्ता हो, एमएलए हो, एमपी हो, पंच हो, सरपंच हो, पंचायतों में शासन सब मिलकर करते हैं लोकतंत्र के अंदर। सेना की कोई दखल नहीं होता है। योगी जी कहते हैं मोदी जी की सेना है। इसका बहुत रिएक्शन देश के अंदर। इसलिए मैं यही कह के आपको मैं आह्वान करूंगा कि भाई कोई कमी मत रखना, वोट एक एक बहुत कीमती होता है। आप लोग मिलकर के भारी मतदान करें, प्रतिभाई बटोल को और जगदीश ठाकुर को आप कामयाब करें। यही बात कहने के लिए मैं आया हूं। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। तो कांग्रेस प्रत्याशी पृथ्वी भाई के समर्थन खूब में खूब जनसभा आभार को साहब। संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उन्होंने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की कथनी और करनी में अंतर है। वो जो कहते हैं वो कभी पूरा नहीं करते, और लेकिन हमने जो वादे किए उनको निभाया भी। जाडवना सरपंच से ये मित्रों અહીંયા આવશે। तो तीसरे चरण का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और अब देखिए मंच से नीचे आते हुए उनका अगला कार्यक्रम सिरोही में रखा गया है, जहां